सारे लोगों का डाउट होता है कि भाई इंट्राडे स्टॉक्स अगर कोई मिल जाए अच्छा, जो कि डेली बेस पे हम कुछ ना कुछ कमा सकते हैं, तो भाई इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी स्ट्रेटजीज बिल्ड करनी पड़ेगी। ये नए वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप है वो इंट्राडे स्टॉक्स जो होते हैं उसे अपनी डिसिप्लिन से ढूंढ भी सकते हैं और सबसे अलग करके आप उसमें कुछ मुनाफा भी शायद निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं। लेकिन डिसिप्लिन इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ गेम, यानी कि आपको ना सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सब लोग क्या करते हैं बिगनर कि भाई कोई भी स्टॉक्स होता है वो आंख बूंद के स्टॉक्स को बाय करते हैं, फिर जब लॉस हो जाता है तो उसे सेल करते हैं। और आपने देखा होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट ज़्यादातर डाउनफॉल की साइड दिखता है जब वो बहुत हाई के ऊपर होता है। और अभी के टाइम कुछ माहौल ऐसा है कि जब भी मार्केट चलती है तो डाउनफॉल ज़्यादातर जाती ही है। तो ऐसे मामले में हमें करना ये है कि सबसे पहले तो जो टॉप लूज़र कंपनी होती है, टॉप लूज़र डे की, उसको फाइंड करना है, जो कि हमें कोटक नियो या फिर अदर प्लेटफॉर्म जहां भी आप ट्रेड करते हैं वहां पर टॉप लूज़र हर दिन के लिए होते ही है। तो 9-15 के आसपास आके टॉप लूज़र जो होते हैं उसको देखना है, जिसमें टॉप लूज़र जो भी कंपनी का हो। सबसे पहले तो गूगल के ऊपर सर्च मारना है क्या आज उसका क्वार्टरली न्यूज़ ख़राब आया है, या तो फिर क्वार्टरली न्यूज़ के कारण कोई ख़राब न्यूज़ आई है, या फिर कुछ भी वगैरह वगैरह। और इसके बाद हमें जाना है चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर हमें 30 मिनट टाइम फ्रेम को लगा देना है और वहाँ पे अगर स्टॉक्स है वो अपनी जो चाल है वो एकदम से रैली बाइज, यानी कि जो प्राइस है उसकी गिरती जा रही है पर मिनट के हिसाब से, तो हमें ऐसे स्टॉक्स में अगर हम एंट्री बनाते हैं तो शायद हमारे चांसेस है वो बहुत बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये जो स्टॉक्स होते हैं वो साइडवेज कम रहते हैं उस दिन अगर मार्केट उसके डायरेक्शन में रहती है। तो मार्केट के डायरेक्शन में वो स्टॉक है वो ट्रेड भी करेगा, प्लस उसकी ख़राब न्यूज़ के कारण भी अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर ट्रेड करेगा। और इसी तरीके से हमें उसमें कुछ मुनाफा कमाने के लिए बस हमारा जो टाइम फ्रेम होता है वो 9:45 से 10 बजे या फिर शाम को 2:30 बजे से 2:45 बजे के आसपास हमें उस स्टॉक्स में यहाँ पर हमें कुछ भी एंट्री लेने से पहले एनालिसिस करनी पड़ती है। ये कुछ एनालिसिस होने के बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस। बट हमारी अगर एनालिसिस सही होती है तो हम अगर 1 से 2 ट्रेड लेते हैं ना, तो शायद ये स्ट्रेटजीज है वो मैं यहाँ पर पर्सनली यूज़ करता हूँ। बाकी आप देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है। तो इस तरीके से हम एक अच्छी शॉर्ट सेलिंग, उसमें क्या होता है शॉर्ट सेलिंग अगर आपको करना नहीं आता है कि टॉप लूज़र जो होता है उसको सबसे पहले तो यहाँ पर सेल करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास तो सेल्स नहीं है, लेकिन सेल का बटन जो होता है उसे दबा देना चाहिए। या फिर कोई भी टॉप लूज़र्स होता है तो उसके ऊपर सेल करना फॉर एजुकेशन पर्पस सेल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी HCL टेक का रिज़ल्ट ख़राब आया था, तो उस दिन वो जो स्टॉक था कुछ 1570 से 1550 के आसपास देखने को मिला हुआ था। और उस दिन मैंने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग में ट्राई किया था। 1570 से ऑलमोस्ट एक कैंडल के अंदर 20-25 पॉइंट का यहाँ पर एक डाउनफॉल के साइड देखने को मिला था। सबसे पहले तो सेलिंग की जाती है, उसके बाद स्टॉक्स को बाय किया जाता है। बस यही होता है, जैसे बाइंग में करते हैं वैसे ही सेलिंग में करते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत ही ज़्यादा आपको मदद कर सकती है अगर आप अपनी एनालिसिस करके कुछ ट्राई करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।